जरा सोचिए, अगर आपके घर में कल रात जो लड़ाई हुई थी, किसने खाना बनाना था, चाय में चीनी ज्यादा थी या कम थी, कौन सा चैनल देखना है, टीवी का रिमोट किसके हाथ में रहेगा, या फिर किसको बच्चे की पढ़ाई करवानी चाहिए थी। अगर वही लड़ाई किसी ने छुपकर रिकॉर्ड कर ली होती और यूट्यूब पर अपलोड कर दी होती तो क्या होता। आप शायद सोच रहे होंगे कि बहुत शर्मिंदगी होती, कि लोग कहेंगे देखो इनका घर कितना ड्रामेबाज है, लेकिन हकीकत उल्टी है। वही वीडियो लाखों लोगों के दिल को छू जाता। लोग कमेंट्स में लिखते, अरे ये तो हमारे घर जैसा है। किसी ने उस लड़ाई का मीम बना दिया होता, किसी ने उसी पर एक फनी रील बना दी होती और व्यूज की गिनती करोड़ों में चली जाती। सोचिए, आप हैरान खड़े हैं। आपके लिए तो ये बस रोजमर्रा की बेकार सी बहस थी, लेकिन दुनिया के लिए ये रिलेटेबल एंटरटेनमेंट बन गया और उसी एंटरटेनमेंट ने क्रिएटर्स की जेब में लाखों नहीं करोड़ों भर दिए। असल में बहस इंसान की जिंदगी से कभी खत्म नहीं होती। घर में, मोहल्ले में, ऑफिस में, कॉलेज की कैंटीन में, हर जगह बहस। कभी विराट कोहली वर्सेस धोनी, कभी मोदी वर्सेस राहुल गांधी, कभी हस्बैंड वर्सेस वाइफ। हर इंसान को लगता है कि उसकी बात ही सही है और दूसरे की बात गलत। बहस का मकसद रेयरली सॉल्यूशन होता है। अधिकतर बहस का मकसद सिर्फ अपनी जीत साबित करना होता है। लेकिन यहां असली सवाल है, क्या इन बहसों का कोई मतलब है? क्या इन बहसों का कोई नतीजा निकलता है, या फिर ये सिर्फ स्ट्रेस का कारण बनती है? या फिर और गहराई से सोचे तो क्या ये वही चीज है जिसे स्मार्ट लोग कंटेंट में बदलकर फेम और पैसा कमा लेते हैं? आपने बिग बॉस जैसा शो तो देखा ही होगा। हर साल घर के अंदर कॉन्टेस्टेंट्स रहते हैं। वो कॉन्टेस्टेंट्स वही करते हैं जो हर घर में होता है। कभी खाने पर लड़ाई, कभी काम बांटने पर झगड़ा, कभी नॉमिनेशन को लेकर चीख पुकार, प्लेट्स फेंकी जाती हैं, दरवाजे पटक दिए जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, पानी फेंका जाता है। अगर ये सब किसी नॉर्मल घर में होता तो आउटकम क्या होता? बस टेंशन, रिश्ते खराब, मूड खराब, टाइम खराब। लेकिन जब वही लड़ाई बिग बॉस के घर में होती है तो वही लाखों लोगों का प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट बन जाता है। लोग रात रात भर जाग कर देखते हैं, आज किसने किसको गाली दी, आज किसने किससे पंगा लिया। टीआरपी स्काई हाई जाती है और मेकर्स लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। तो फर्क कहां है? लड़ाई तो हर जगह होती है, लेकिन वहां वो लड़ाई कंटेंट बन जाती है और यहां वही लड़ाई टेंशन बनकर रह जाती है। अब सोचिए, हर घर में रोज ड्रामा होता है। पति पत्नी की नोकझोंक, सास बहू की खींचतान, भाई बहन का झगड़ा, बच्चों का रोना धोना, पड़ोसियों का तकरार। लेकिन हम इन लड़ाइयों को क्या मानते हैं? सिर्फ सिरदर्द। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए, अगर इन रोजमर्रा की लड़ाइयों को रिकॉर्ड कर लिया जाए, थोड़ा सा एडिट किया जाए और फिर यूट्यूब पर डाल दिया जाए, तो लोग इंस्टेंटली कनेक्ट करेंगे। व्यूअर कहेगा, ये तो हमारे घर की स्टोरी है, और क्यूरियोसिटी में पूरा वीडियो देखेगा। रिजल्ट? व्यूज, फेम, पैसा। मुझे याद है, कॉलेज का एक दिन, कैंटीन में बैठे बैठे डिबेट शुरू हो गई। टॉपिक था, प्राइवेट जॉब बेटर है या गवर्नमेंट जॉब। किसी ने कहा प्राइवेट जॉब में ग्रोथ है, किसी ने कहा गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है। एक दोस्त गुस्से में बोला, तुम्हें समझ ही नहीं है, प्राइवेट वालों की जिंदगी बर्बाद है। और धीरे धीरे माहौल गर्म हो गया, आवाजें ऊंची, गुस्सा बढ़ता गया और अंत में ईगो क्लैश इतना बढ़ गया कि कई दोस्तों की आपस में बोलचाल बंद हो गई। अब सोचिए, अगर उसी दिन वो डिबेट रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दी जाती तो आज वो वीडियो लाखों व्यूज ले चुका होता। लोग कमेंट्स में एक दूसरे से लड़ते, मीम्स बनते, रील्स बनती और वही बहस हमें फेम और पैसा दे चुकी होती। यानी बहस वही थी, फर्क बस इतना था कि हमने उसे कंटेंट नहीं बनाया। आज ऑनलाइन दुनिया का सिस्टम बहुत सिंपल है। जितने व्यूज उतने पैसे, जितना ड्रामा उतनी टीआरपी, जितनी क्यूरियोसिटी उतना एंगेजमेंट। फिजिकल बहस इक्वल्स जीरो गेन, ऑनलाइन वही बहस इक्वल्स फेम जिया 1 व्यूज जिया 1 मनी। अब सोचिए, प्रोडक्टिव आर्ग्यूमेंट और वेस्ट आर्ग्यूमेंट में कितना फर्क है। प्रोडक्टिव आर्ग्यूमेंट होती है ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, डिबेट कंपटीशन जैसी। यहां बहस करने का फायदा है, करियर बनता है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं। लेकिन वेस्ट आर्ग्यूमेंट्स, घर के झगड़े, ऑफिस की गॉसिप, दोस्तों की लड़ाई, इनका नतीजा सिर्फ कलेश है। लेकिन अगर इन्हें कंटेंट में बदल दो तो वही कलेश आपका करियर बना सकता है।
आज कई यूट्यूबर्स इसी कॉन्सेप्ट पर करोड़ों कमा रहे हैं। किसी ने सिर्फ हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक रिकॉर्ड करके अपलोड करनी शुरू की, ऑडियंस इंस्टेंटली कनेक्ट हुई। ये तो हमारी लाइफ जैसी है। और देखते देखते उनके लाखों सब्सक्राइबर्स हो गए, एड्स आने लगे, स्पॉन्सर्स मिलने लगे, और वही रोजमर्रा की बहसें उन्हें करोड़पति बना गई। यानी फर्क बस माइंडसेट का है। आप वही चीज टेंशन मानकर इग्नोर करते हो, स्मार्ट लोग वही टेंशन मोनेटाइज करते हैं। एनर्जी हर किसी के पास लिमिटेड है, या तो उसे टेंशन में वेस्ट कर दो या कंटेंट में इन्वेस्ट कर दो। जरा इमेजिन करो, अगर हर घर में हिडन कैमरा लग जाए और हर छोटी बड़ी लड़ाई लाइव स्ट्रीम होने लगे तो क्या होगा? लोग बिंज वॉच करेंगे। आज शर्मा जी और उनकी वाइफ ने किस बात पर झगड़ा किया? आज गुप्ता जी और उनके पड़ोसी पार्किंग स्पेस पर भिड़ गए। मीम्स बनेंगे, रील्स बनेंगी और क्रिएटर्स करोड़ों कमाएंगे। असलियत यही है कि हमारी लाइफ पहले से ही बिग बॉस है। फर्क बस इतना है कि हमने उसे मोनेटाइज नहीं किया। तो सोचिए, अगली बार जब बहस हो तो लड़ाई करनी है या कंटेंट बनाना है, स्ट्रेस लेना है या व्यूज कमाना है? सिस्टम बहुत सिंपल है, जितने व्यूज उतने पैसे।